रोती रहते, रोइए मत। खैर कोई देखिए, हम इनको ये रो रहे हैं, हम इनको रुलाना नहीं चाहते। दिल्ली की जनता क्या ऐसे ही रोती रहेगी? ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो रोती रहती है। 24,000 रुपये सर हम भर नहीं पा रहे, इतना कहाँ से भरेंगे? कई महीने से नहीं भरा गया क्योंकि हमारे बच्चे का काम छूट गया और कुछ बेलदारी कर दो सर, थोड़ा बहुत कर जाओ तो उसमें भी ज्यादा हम कहाँ करें। तो देखो, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलते। अच्छा, ईमानदारी की तो बात है उनकी, सिर्फ झूठ है, कुछ हवाई में है और कुछ नहीं। पता नहीं, मेरी नजर में तो कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, पानी कैसा मिलता है? पानी तो नहीं आ रहा, पानी कहाँ आ रहा है? अच्छा ये बताइए, बताया जा रहा है 2100 रुपए की अब आपके अकाउंट में आएंगे। इसकी क्या गारंटी कि सच में आएगी? ये देखिए, ये इनका बिजली का बिल है 16,311, 26/12/2024। बाकी मैं बिल अभी तक नहीं भरी सर। और ऐसी एक महिला नहीं, और भी जितनी महिलाएं मिली, किसी का 25,000, किसी का 50,000 तक का, 25,000 का बिल आ रहा है सबका। काम सभी कर रहा है, कोई काम गलत नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्र में और दिल्ली में ये हो जाता है जो दोनों में टनाटनी हो रहा है। अच्छा, कोई भी एक ही सरकार रहेंगे तो ये पब्लिक को फायदा होगा। इतनी लाइट भी नहीं जलाता और जिसका आदमी नहीं हमारा मेरा आदमी तो बिटलाने में कहाँ से इतना मीटर का बिल भरूंगी? फिर भी मैंने लड़वाया है 5,000 10,000 का तो मीटर ही लड़ रहा है। जोर जार आपकी महीने की जो कमाई है वो तो बिजली के बिल में ही जा रही है। बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे, उनको कहाँ से खिलाएंगे? अब कोई समाधान करने वाला हो तो बताएं। तो नेता तो आने शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। कोई समाधान करने वाला नहीं है आजकल, कोई नहीं कैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं? गर्मी में 2 साल हमने काटे, लाइट के भी अगर हमने 2 साल काटे हम और काट लेते, पर हम बिल नहीं मीटर नहीं लगवाते घरों में बिल्कुल भी। अभी मैं इसी चक्कर में हूँ कि मेरा मीटर अभी खोल के ले जाए, मुझे बिल नहीं देना, मैं कहाँ से दूंगी इतना पैसा? मौजूद है हम दिल्ली के सबसे प्राइम हाई फाई लोकेशन है ये। यहाँ देश भर की, भारत के जो भारत देश है, अलग अलग सबकी एम्बेसी है। बहुत हाई सिक्योरिटी जोन एरिया है यहाँ। और यहाँ पे आप यकीन मानिए अगर 10 मिनट भी आप खड़े होते हैं तो तुरंत पुलिस भी कई बार आ जाती है, आप क्यों खड़े, क्या वजह है। और उसी के पास एक संजय कैंप है जहां तकरीबन 4,000 वोटर रहते हैं। और अब विषय ये बनता है कि इतनी हाई फाई जगह ये झुग्गियां क्यों है? कई सालों से झुग्गियां है। अब बात ये है कि केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान होगा, लेकिन फिलहाल जहाँ झुग्गियां ही बड़ी है। और आपको बता दूं, एक ऑपरेशन भी चल रहा है हर झुग्गियों में दिल्ली में जहाँ भी है। कुछ घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेशी है जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी भी जांच चल रही है। और दिल्ली पुलिस कदम समय समय पर ऐसा अभियान भी चलाती है, जो लोग घुसपैठिए बनकर यहाँ बैठ गए उनको बाहर खदेड़ा भी जा रहा है। लेकिन आज हमारा विषय ये है कि आज हम चर्चा करेंगे बिजली की और पानी की। ये 25 गज का मकान है, किसी का 20 गज का मकान है, कि वास्तविकता में इनके बिल 0 आते हैं, पानी स्वच्छ मिलता है। और यहाँ से जो विधायक है मौजूदा, वो है वीरेंद्र कातियान, आम आदमी पार्टी से। नेताओं का भी आना शुरू हो चुका है। अब फिलहाल हम कुछ यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे चर्चा करेंगे कि दिल्ली सरकार की योजनाओं का कितना लाभांश उनको मिल रहा है। तो जहाँ हजारों की संख्या में वोटर रहते हैं और उनसे पूछेंगे आज कि उनको दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभांश मिलता है या नहीं मिलता है, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम मोहम्मद तालिब। मोहम्मद जी, सर्दी बहुत है, आप आग सेक रहे हैं, ये बताइए कि पिछले 5 साल कैसे बीते? पिछले 5 साल में ऐसा कोई खास काम तो हुआ नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम चलो जैसा होना चाहिए था, बस हल्का फुल्का हुआ है कि खाली पानी का भी, वो भी पानी भी 15-20 दिन से टोटी ख़राब है, एक टोटी सही नहीं हो पाई है। तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो आधा अधूरा काम है। काम तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है जो होना चाहिए। केजरीवाल साहब ने, आपने देखा होगा, पानी पिया था एक टोटी से। उन्होंने कहा ऐसा स्वच्छ और साफ जल पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल सकता आपको, और पूरी दिल्ली में भी मिल रहा है, ऐसा उनका कहना था। यहाँ आपको स्वच्छ जल मिल रहा है? केजरीवाल तो देखो, झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलते। अच्छा, ईमानदारी की तो बात है उनकी, सिर्फ झूठ है, कुछ हवाई में है और कुछ नहीं है। यहाँ से जो विधायक है उनका क्या नाम है? कादियान। वो आम आदमी से? आम आदमी से। कैसा काम किया पिछले 5 साल? कुछ ऐसा कोई खास कोई काम ऐसा कुछ करा नहीं है जिसे हम बता सके भाई ये काम करा। अच्छा, चलिए भाई साहब, 5 साल कैसे बीते? 5 साल बहुत बढ़िया बीच है, ऐसे कि बीच ही ना हो। अच्छा, मतलब आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि कोई काम ही नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी काम। तो अब आप क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? हाँ? दिल्ली में कांग्रेस की। कांग्रेस की? वाह जी वाह। यहाँ कांग्रेस को याद किया जा रहा है। इस पड़ाव को थोड़ा सा आगे बढ़े, एक बुजुर्ग भाई साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी और आम आदमी देख ही रहे। अब ये बताइए, आम आदमी पार्टी कैसा काम करी है दिल्ली में? काम ऐसे ही कर रही है जहाँ तहाँ। ये देखो 2 महीने से 3 पानी अच्छा बंद है, अभी तक नहीं चालू हुआ है।
अच्छा, मतलब जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। कितने वोट यहाँ रहते तकरीबन, कितने वोटर रहते? वोटर तो कम से कम 4,000 से ऊपर होंगे, 4,000 से ऊपर 4,000 वोटर के आसपास यहाँ रहते हैं। अब चुनाव नजदीक आ गया, हाँ, तो नेताओं का आना भी शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा। कोई आ भी रहे हैं, कोई आ भी रहे, हाँ, प्रचार कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए, एक भाई साहब देखिए, आपसे भी लेंगे। भगत सिंह नहीं आइए, इतना खूबसूरत चेहरा ऐसे देखिए, खूबसूरत हो, यंग हो, और आप टैक्स सुनो, टैक्स तो देते हो नहीं देते हो भाई? टैक्स देते हो ना? टैक्स देते हो सब कुछ यार, आप कुछ सामान देते हो उसमें टैक्स चला जाता है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में 5 साल कैसे बीते? कोई थोड़ा ही है, बस सही बीत रहे हैं जी, क्या बताऊं और बताओ। अच्छा सही है, मतलब जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई? चलिए खैर कोई बात नहीं। भाई साहब, ये भाई साहब बोले, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद उस्मान है। मोहम्मद जी, तकरीबन 4,000 वोटर यहाँ रहते हैं जी। जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, वोटर कम है। ये बताइए, पिछले 5 साल कैसे बीते मोहम्मद जी? बहुत बढ़िया बीते जी। अच्छा जी। विधायक ने कैसा काम? विधायक ने सही काम करा। यहाँ देखो, हमें कोई परेशानी नहीं है सर जी। उन्होंने यहाँ पे टोटी थी, टोटी भी लगवा दी। एक बात करेंगे आपसे, जो पानी आता है टोटी में, वो पीने योग्य है? ना, पीने के योग्य नहीं है, टैंकर आता है सर। नहीं, वो नहीं, कच्चा पानी, पक्का पानी नहीं है सर, कच्चा पानी। लेकिन दिल्ली सरकार ने वादा करा था कि अच्छा स्वच्छ पानी मिलेगा। मिला वो तो बात ठीक है, वो नहीं मिला, लेकिन टैंकर का असर है, टैंकर का असर है। तो फिर कैसा अच्छा काम हुआ? तो सर एक बात और, घर घर पर पहुँचा दिया, ऐसा बात नहीं है। पानी घर घर पहुँचाया, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है। मुझे लगता है 20 या 30 रुपए की बोतल लाते हो आप? जी, हाँ, नहीं, टैंकर पर आता है सर, फ्री का, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्री का। पीने योग्य तो नहीं? पीने नहीं, टैंकर का पानी आता है ना सर, पीने योग्य है वो। टैंकर लग रहा है, हाँ जी, पीने का योग्य है जो टोटी। और इस संजय कैंप में हम प्रवेश कर रहे हैं, और तकरीबन 4,000 के आसपास यहाँ जो है वोटर रहते हैं, जो वोट डालते हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि उनको यहाँ पर कितना लाभांश मिलता है या नहीं मिलता है। ये कुछ महिला यहाँ बैठी हुई है, उनसे चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सर्दी बहुत है, आप लोग हाथ सेक रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा डिस्टर्ब किया। ये बताइए कि दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है दिल्ली में? काम ही तो इनको पूछिए। नहीं, आपको पूछो कि आप टैक्स नहीं देते, आप खाना नहीं खाते, आप बस में सफर नहीं करते? बताइए, आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? आप बताइए, आप हंसिए मत, आप ये बताइए दिल्ली सरकार ने कैसा काम किया? मुझे हिंदी नहीं बोलने आती। चलिए खैर, इन्हें हिंदी बोलने नहीं आती है, इंग्लैंड से आई है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, ये बताइए, विधायक वीरेंद्र कातियानी यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी से, कैसा काम किया उन्होंने? पता नहीं, मेरी नजर में तो कोई काम ही नहीं करता। अच्छा, पानी कैसा मिलता है? पानी तो नहीं आ रहा, पानी कहाँ आ रहा है? अच्छा ये बताइए, बताया जा रहा है 2100 रुपए की अब आपके अकाउंट में आएंगे। इसकी क्या गारंटी कि सच में आएगा ही? भाई दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो 2100 रुपए सबको मिलेंगे? कोई गारंटी थोड़ी है। कोई गारंटी नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। आपने तो बड़े उतार चढ़ाव। अरे हम कुछ नहीं बता भैया। क्यों नहीं बताया भाई? आप यहाँ पानी नहीं लेते? पानी कहाँ मिली रहा, जो पानी ली पानी नहीं मिल रहा, टोटी नहीं आ रही हमारी, कितने दिन से खराब पड़ी है। तो नहीं आ रहा। अच्छा, पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ही है। अच्छा, पानी जो आता है वो पीने योग्य है? ए भैया, मैं क्या बोलूं? अभी तो आप बोल लेते, जब कैमरा, अभी तो आप बोल लेते। बताइए ना, पानी कैसा मिलता है बताइए? पानी आ नहीं रहा तो क्या मिलेगा? चलिए खैर कोई बात नहीं, महिलाएं व्यस्त है थोड़ा हाथ सेकने में, इसी पड़ाव को थोड़ा सा और आगे लेके चलते आइए। ये है संजय कैंप, और पानी की यहाँ समस्या है, बताई जा रही है कि पानी की समस्या है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे घर है और बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। अब इनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती है नहीं होती, ये एक विषय है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपकी प्रचार किसका कर रहे हैं? केजरीवाल का। केजरीवाल का। देखिए, केजरीवाल का प्रचार करते हुए मैं कुछ बच्चियां मिली। क्या नाम है आपका? मुस्कान। अच्छा, जो प्रचार आप कर रहे हैं निःशुल्क कर रहे हैं, पैसों में कर रहे हैं? सच बताना। उससे पूछो। नहीं, आप बताइए। खैर चलिए, तो मुस्कुरा के कुछ देखिए, कुछ बच्चे, आप पढ़ने की उम्र है, किताब होनी चाहिए, प्रचार करने की उम्र है। बड़ा चिंता का विषय, इनके हाथ में किताब होनी चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इनके हाथ में कुछ पर्चे हैं और वो पर्चे बताए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसे देके इनसे प्रचार किया जा रहा है। वो सार्वजनिक इस बात को नहीं कर रहे, लेकिन ये भी बड़ा चिंता का विषय है। एकदम अचानक ये बच्ची हमें मिल गई। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है फिर लाएंगे केजरीवाल आम आदमी पार्टी, और ये मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। ये भी चश्मा लगाते, ये भी चश्मा लगाते, लेकिन चश्मा लगा के इन्हें बहुत सारी चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, ये बताइए दिल्ली में अब किसका राज होगा? दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए?
अब भैया किन्हीं को सरकार में तो कमाना है, खाना है। कमाना खाना तो है। योजना अब 2100 रुपए मिलेगा आपको? हमने तो अभी भरा ही नहीं। नहीं भरा तो 2100 रुपए की योजना सही है? अब भाई जब सब पब्लिक के सही लग रहा था, हमें भी सही अच्छा, लग रहा है। बिजली का बिल कैसा आता है आपका? जीरो आता है? हमारा जीरो तो नहीं आता है। पैसे आते? हाँ। कितना? हमारे तो 5-5, 6-6 हजार तक। अच्छा, ये बड़ा चिंता का विषय है। छोटे छोटे मकान है और बड़े बड़े बिजली के बिल आते हैं। 5-5, 6-6 हजार एक महीने का आता है। हाँ। अच्छा, ये बड़ी देखिए चिंता का विषय। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी मुफ्त मिलेगा, लेकिन 5000 एक 25 गज के मकान में बिजली का बिल आता है। बड़ा चिंता का विषय है। इस पड़ाव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपके भी पानी बिजली सही है? पानी वानी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आपने कभी विधायक से कहा? आपने यहाँ के सारे विधायक की चोर है। विधायक चोर है? लो जी, एक बात सामने और आ गई, विधायक चोर है। क्या नाम है आपके विधायक का जो चोर है? सभी चोर है यहाँ पे। जो विधायक का क्या नाम? नहीं ले रही मैं, सभी चोर है। मैं तो ये आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बिजली का बिल हम जीरो कर देंगे और आपको बिजली मुफ्त देंगे। लोगों से पूछते हैं कि वास्तविकता में बिजली के बिल जीरो में? जी, जो जितना जेनमन हम चलाते हैं उतना ही मेरा बिल आता है। अच्छा, उससे ज़्यादा फालतू तो नहीं आएगा। आप जितना आप चलाइए, यूज कीजिएगा, उसी का नौतर पैसा आएगा आपके ऊपर। अच्छा, ये बताइए पिछले 5 साल कैसे बीते? अच्छे बीते सर। जो काम करता है उसके लिए वोट है। अच्छा, पानी कैसा मिलता है? स्वच्छ पानी? सर पानी तो पहले नहीं था, अब तो घर के पास में ही पानी है। अच्छा, पानी पीने योग्य अभी है? हाँ, पीने योग्य नहीं, अभी उधर से आता है। अभी फिलहाल ही इसका काम खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम पड़ेगा। कितने समय से रहते हैं? मेरा सन 2004 से हूँ मैं। आधार कार्ड भी होगा आपका? जी हाँ। अच्छा, आपको पता है कि घुसपैठियों का ऑपरेशन भी चल रहा है समय समय पे? जी, है ना जी। यहाँ कुछ ऐसी आशंका तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो आशंका तो नहीं है सर। चलिए खैर, वो दिल्ली पुलिस का काम है। लेकिन 5 साल कैसे बीते बताइए? अच्छे सर, अच्छे बीते जी। दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? अब सर जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार आनी चाहिए। किसकी फिर भी? अब ये तो जेन्युइन बात है, ये तो हम खुल के नहीं बता सकते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसका सरकार आनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्त हमारे साथ है, आइए। नहीं आइए। क्या नाम है? हमें मतलब मेरा नाम राधे श्याम। राधे, वाह, इनका नाम है राधे श्याम। और राधे श्याम की जो दुनिया पूजा करती है, वो सच कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। पिछले 5 साल आम आदमी पार्टी के यहाँ कैसे बीते? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जो कहें, जो नेता हैं सब अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा, और मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। चलिए खैर, कोई बात नहीं। राजकुमारी, ये बताइए दिल्ली में कैसा काम चल रहा है और दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? अब सरकार का क्या बता जाए किसकी होनी चाहिए। वोट आप जब देंगे तो किससे उम्मीदें लगाते हैं कि किसकी सरकार होगी? वो तो हम सभी का वो करेंगे, एक का थोड़ी वो करेंगे। सारी पार्टियों को वोट दोगे? एक ही पार्टी को तो वोट दोगे? हैं? किसको दोगे, क्या लगता है? ये बताएंगे क्या? जब हमारे घर वाले जिसका कहेंगे उसी का देंगे। घर वाला कहेगा किसी कांडे को दे दो, कांडे को दे दोगी, किसी चोर को दे दो, चोर को दे दोगी? अबे किसी को योग्य होगा उस वोट के लायक उसको तो दोगे। तो दिल्ली में आम आदमी को दोगे, बीजेपी को दोगे, केजरीवाल को दो, किसको दोगे? कांग्रेस को दोगे? किसकी सरकार होनी चाहिए? आम आदमी को देंगे। आम आदमी को। चलिए खैर, अब इन्होंने घुमा फिरा के एक बात की, आम आदमी को देंगे। अच्छा बताइए, आम आदमी ने ऐसा कौन सा काम करा जो आप आम आदमी को वोट देंगे? अब कौन सा काम? खैर, कुछ झोल मोल है, कुछ झोल मोल है भैया, कुछ गड़बड़ है। चलिए चलो, वो अंकल आंटी बैठे उन पर चलते हैं। आ जाओ, हटो बेटा, मेरा बच्चा। और माता जी क्या हुआ, कैसे नाराज हो गए आप? चलो चलिए, एक माता जी हमारे साथ है और एक भेड़ बैठी हुई है, छोटी छोटी। हटियो बेटा। और इनका ये पालन पोषण भी करती है, अपनी दिनचर्या भी चलाती है। ये बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कैसा काम करा? अभी तो हमारे यहाँ हम रो रहे हैं पानी के लिए। पानी नहीं आता? पानी यहाँ से वहाँ जाते हैं भरने, वहाँ से भर के लाते हैं। तो बड़ी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होती है। बुढ़िया औरत को क्यों परेशानी नहीं होगी? तो क्या लगता है कि समस्या का समाधान क्या है? अब कोई समाधान करने वाला हो तो बताएं। तो नेता तो आने शुरू हो चुके होंगे यहाँ पे। कोई समाधान करने वाला नहीं है आजकल, कोई नहीं करता। देखिए, एक बुजुर्ग महिला जो दूर से पानी लाती है और यहाँ पर वो पानी लेकर आगे अपनी जो जरूरत है वो पूरी करती है। इनका कहना है कि कोई गरीबों की तरफ नहीं देख रहा। पीने वाला कब आता है? ये टूटी है, टाइमिंग है। कितने बजे? चलो देखिए, ये पानी है और ये छोटे छोटे इन्होंने ड्राम भी रख रखे हैं। कितने बजे आता है पानी? पता नहीं सर, हमको तो ये अंदर चलो वहाँ से भरने नहीं देते। हम तो बहुत अंदर से आते पानी लेने, हमारे मोहल्ले में पानी नहीं है। बहुत अंदर से आप पानी लेने आते हैं और फिर पानी ढोते हैं? पानी ये ले जा रहे हैं सर। आप
इनसे रिक्वेस्ट कर करके मांग के छुप के मने करते हैं ना पानी की, वो आ जाएंगे मारेंगी भाई हमें। तो हमने वहाँ से बूंद बूंद करके लिया, अभी सारी चढ़ बैठेंगी। अच्छा देखिए बड़ी समस्या है। अच्छा ये बताइए पानी की यहाँ समस्या है क्या? अंदर से लोग पानी लेके यहाँ जाते हैं फिर अंदर जाते हैं, तो पानी तो अंदर ही आना चाहिए। जी अंदर आना चाहिए, टोटी है लेकिन वो खराब हो गई, उसे कोई बनवा नहीं रहा। अच्छा तो कभी विधायक से कहा? जी ये भुवन सिंह तंवर जी आते हैं, इनसे बोला भी यहाँ के विधायक वो हैं कादियान, उनसे भी बोला पर वो कोई कुछ कर नहीं रहा, अभी खराब है पानी की बहुत समस्या। पानी है ये पीने योग्य ही है पानी? जी पीने लायक है पानी। जी कोई बात नहीं। देखिए कादियान जी आते ना तो वो अंदर ऊपर बीच रोड से चले जाते हैं, जो अंदर के मोहल्ला उसमें एक भी टोटी नहीं है, रास्ते खराब हो रहे, मैं कोई नहीं जाता। कादियान जो यहाँ से है वो विधायक है, ये कह रहे कि बाहर से वो आते हैं, बाहर चले जाते हैं यहाँ से। हाँ कादियान विधान जी यहाँ से आ जाते हैं, कुछ लोग ऊपर से ऊपर ले जाते हैं, लेकिन अंदर में जब पानी नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आप न्यूज के साथ देखिए, अगर हम झूठ बोले तो। नहीं मैं अंदर सर्वे करके आया हूँ, नहीं मैं अंदर सर्वे करके आया हूँ। पानी की तो समस्या है यहाँ पर संजय कैंप में, कुल मिला के पानी की समस्या है, और जो झुग्गियों के बिजली के बिल है वो बड़े आ रहे हैं। वो हमारे बहुत बिजली के बिल कितने आते हैं? हमारा खुद का बिल कभी 10,000 कभी 16,000 एक महीने का। जी एक महीने का ऐसे मुझे तो लगता है पूरे महीने की तनख्वाह वहीं चली जाएगी। वही तो एक क्या कहता 16,000 तो तनख्वाह भी नहीं है पापा की, उससे ज्यादा बिजली का बिल ही आ रहा है हमारा। पर केजरीवाल सरकार ने कहा था कि बिजली फिर कोई फ्री नहीं है, जिन लोगों ने पहले भरा नहीं ना, किसी एक लगा रहा, हमारे बगल में जो कबाड़ी वाले भैया है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो सबके जो है बिजली के बिल जो गलत आए वो माफ किए जाएंगे। जी पर कहाँ कहीं माफ नहीं करते। 50 वही तो 50,000 जी सच में आ रहे हैं, 50 कहते रहे कपड़े। एक झुग्गी जो 25 या 20 गज की होगी, 50,000 बिजली का बिल। अभी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा का कहना है। इसी पड़ाव को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। हमारा 24,000 बिल आया सर, और हमारे एक कमाने वाला सिविल डिफेंस में सर नौकरी भी छुड़ा ली इन लोगों ने। हमारी एक विधवा लड़की है, वो यहीं रहती है सर, उसके कोई कमाने वाला नहीं, 2 बच्चे उसके, उस राण है वो, उसके भी कोई कमा, उसके भी नौकरी छुड़ा रखी है लोगों ने। दर्द यही समझ सकती है सर, और दर्द बहुत गहरा दर्द है, लेकिन हम उनको सहानुभूति देते। रोइए मत, खैर कोई देखिए हम इनको ये रो रहे हैं, हम इनको रुलाना नहीं चाहते। दिल्ली की जनता क्या ऐसे ही रोती रहेगी? ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो रोती रहती है। 24,000 बिल सर, हम भर नहीं पा रहे, इतना कहाँ से भरेंगे? कई महीने से नहीं भरा, क्योंकि हमारे बच्चे का काम छूट गया, और कुछ बेलदारी करते सर, थोड़ा बहुत कर जाओ तो उसमें भी ज्यादा हम कहाँ करें सर। रोइए मत, हमको रुलाना नहीं चाहते फिलहाल। हम चलिए आप चुप। दोनों सरकार के निवेदन है कि हमारे बच्चों को सिविल डिफेंस जो लग रहे थे काम, हमारी बेटी अलग रहती है, उसका हस्बैंड किडनी खराब थी, वो खत्म हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, वो उनको बेटी को काम दिया जाए और हमारे बच्चे का काम दिया जाए, ताकि हमारे इन बुजुर्ग महिला के विचारों पे दिल्ली सरकार एक बार विचार करे। चलिए सफाई कैसी हो रही है? सफाई से ढंग से नहीं है। सफाई दिल्ली में अच्छी नहीं लगी? नहीं लगी। देखिए राजस्थान से आए और यहाँ बैठे हुए थे कुर्सी पे, लेकिन इनका कहना है कि दिल्ली में जो सफाई है वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल हकीकत है। जब आप राजस्थान जाओगे तो कहोगे दिल्ली में सफाई अच्छी नहीं लगी? सफाई अच्छी नहीं लगी बिल्कुल। हमारे बच्चे करीब 25 साल से रह रहे हैं यहाँ, ये बस ये कॉलोनी ये पहाड़ था पूरा, जब से देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ से जो है वीरेंद्र कातियान एडवोकेट, विधायक एवं सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, और ये संजय कैंप है। अब हम संजय कैंप में भी प्रवेश करते हैं। आप बैठ जाओ, बीडीपी हो आप, दवा दो। चलिए कुछ जो लोग वोट देते हैं और 5 साल के लिए अपना नेता चुनते हैं कि अगर हमारे विधानसभा में कोई समस्या हो तो नेताजी इस समस्या का समाधान करें। अब ये बताइए पिछले 5 साल यहाँ पर कैसे बीते? क्या बताइए, बड़ा परेशान से उठाए हम, पानी से परेशान, बिजली से परेशान। बिजली से क्यों परेशान? अब मुफ्त नहीं मिल रही बिजली तो अब जाके आई है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पहले लाइट नहीं थी, पहले कच्ची लेती, अब खंबे बम्बे लगे, अभी खंबे पे लाइट भी नहीं आई। अब तो लाइट का थोड़ा बहुत व्यवस्था हो गया है। सबसे नंबर हम पानी से बड़े परेशान है जी। अब दिल्ली में फिर चुनाव होगा। हाँ जी। क्या लगता है किसकी सरकार होगी? दिल्ली के दिल में क्या है? देखो जी, गरीब आदमी तो अपना खाना अपना पहनना, हमारा तो ये है कि पानी, बिजली, रास्ता, रोड, बिजली, पानी, जो मतलब गरीबों के लिए यही चाहिए होता है। कामान तो अपनी मेहनत। सरकार किसकी होनी चाहिए दिल्ली में? सरकार जो काम करेगा उसी की सरकार है। आपका क्या मानना है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, क्या होना चाहिए? देखो वैसे तो बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? दिल्ली सरकार अच्छा काम नहीं कर रही सर? काम सभी कर रहा है, कोई काम गलत नहीं कर रहा है, लेकिन केंद्र में और दिल्ली में ये हो जाता है जो दोनों में टनाटनी हो रहा है। अच्छा। कोई भी एक ही सरकार रहेंगे तो ये पब्लिक को फायदा होंगे।
अच्छा, देखिए भाई साहब का कहना है कि केंद्र में भी और दिल्ली में भी एक ही सरकार होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, है किसी को पार्टी हो। वाह, तभी काम इनका कहना है कि केंद्र में भी आम आदमी की सरकार होनी चाहिए, है? किसी का भी है, दोनों का एक ही पार्टी होंगे तभी पब्लिक को फायदा होंगे, नहीं तो खिंचाखिंची होंगे, पब्लिक कोई कम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तरुण विश्वास है। वाह जी, तरुण जी के विचार पर विचार करें कि केंद्र में और दिल्ली में एक ही सरकार होनी चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? वही दुकान। दिल्ली में 5 साल कैसे बीते? ऐसे ही है, बढ़िया बीते, अच्छे बीते, लेकिन वो तो कह रहे बिजली और पानी को लेकर। पानी की तो आज से 40 साल से परेशानी है। हाँ, कोई। चलिए, एक महिला और हमारे साथ है। अब 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे, अब तो खुश है आप? कहाँ है? क्यों, केजरीवाल सरकार ने फॉर्म भी भरवाए हुए हैं। भरवाए है तो पैसा कहाँ है? कौन से कौन है? फॉर्म ही तो भरा। अभी फॉर्म, सरकार बनेगी तो पैसे भी मिल जाएंगे, जबकि सब देखेंगे। अच्छा ये बताइए, बिजली और पानी और जो बस यात्रा मुफ्त है, इस बारे में आपका अपना क्या कहना है? क्या ख्याल है? जो है सही ही है, हाँ? जो है सही ही है। लाइट की समस्या रोज हमारे तरफ तो कटती ही रहती है, हमारे जो पोल खंबे में है। अच्छा। और पानी की तो हमारे गली में पानी ही नहीं है, बिल्कुल। हम लोग पानी भरने आए तो यही मिले, हमारे तो गली में पानी ही नहीं है। कुल मिला के संजय कैंप में पानी की व्यवस्था लोगों के पास नहीं है, और पानी और बिजली के बिल भी बता रहे ठीक ठाक आते हैं? नहीं आते, बिजली के बिल तो ज्यादा आते हैं। ज्यादा आते हैं? और क्या? कितना आया आपका? अभी मैंने 3 महीने का 10,000 कुछ रुपया भरा है। 10,000 रुपए? हाँ। 3 महीने का बिजली का बिल? हाँ। ये बड़ा चिंता का विषय है कि संजय कैंप। कोई ऐसी चीज नहीं है घर में, वही अब ठंडियों में तो ना कोई कूलर ना कोई पंखा, केवल लाइट, और बहुत है 2-3 बाल्टी पानी गर्म हो जाता है, बस वही इतना ही काम है। तो फिर से मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनेगा। अब ऐसे हमारे चुनने से थोड़ी होगा, सभी के चुनने से होगा। अब हमारे, चलिए खैर, वो आपका अधिकार है। चलिए इसी पड़ाव को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, पानी कैसा आ रहा है? सर पानी टोटी तो लगा दीजिए, पानी नहीं आ रहा बिल में। चलो, क्या नाम है आपका? अफसाना नाम है। चलिए, अफसाना जी हमारे साथ है। अफसाना जी से पूछते हैं, पानी जो आता है समय पे आता है, स्वच्छ आता है, पीने योग्य आता है? नहीं सर, पानी ठीक नहीं आता, नमक जैसा पानी आता है, हम वही पीते हैं पानी। अच्छा, वही पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे? बीमार पड़ती है सर, गलों में दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार सभी होता है सर। आपने देखा था कि केजरीवाल साहब ने एक टंकी में से पानी पिया था, उन्होंने कहा पानी पूरी दिल्ली को मिल रहा है। हाँ ऐसे ही, हाँ ठीक है सर। तो लेकिन आप बता रहे नमक वाला पानी? नहीं सर, जो टंकी लगी है ये किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता, पूरा नहीं होता इसमें भी। अच्छा, बिजली का बिल? बिजली का बिल भी मेरा अभी दिखा दूं, 16,000 का बिल आ रखा है। एक बार लाएंगे आप? हाँ सर, अभी लाती हूं निकाल के। देखिए, सच को प्रमाण की जरूरत होती है कई बार। बड़ी 16,000, देखिए 25 गज का इनका मकान है, वो 16,000 बिजली का बिल, ये बड़ी चिंता का विषय है। अच्छा ये बताइए, आपकी महीने की तनख्वाह तो वही चली जाएगी सारी? सर महीने की हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, 10,000 रुपए सैलरी कमाते हैं, मैंने बिल ही नहीं दिया, इसी चक्कर में मेरे को साल भर हो गई पूरी। अच्छा। 16-17,000 का मेरे बिल पेनल्टी बढ़ती जा रही है, पर मैं बिल नहीं दे पा रही हूँ। देखिए ये वो मीटर है जिसका 16,000 बिजली का बिल आया। ये या तो बिजली का बिल भर ले, या फिर अपना 2 पैसे से अपना कुछ दिनचर्या पूरी कर ले। और ऊपर भी है, पैर नहीं है तो हैंडीकैप है। आपका क्या नाम है? सलमान नाम है, मेरा भी पैर नहीं है। आपका भी? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कैसा काम किया? केजरीवाल सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये बढ़िया काम करा, 16,000 बिजली का बिल आ रहा है, पानी पीने योग्य नहीं है, क्या बढ़िया काम करा? ये बिल तो अभी हुआ है, ऐसी बात तो अभी हुआ है। ये देखिए, देख लीजिए बिल, ये देखिए, ये इनका बिजली का बिल है 16,311, 26/12/2024। बाकी मैं बिल अभी तक नहीं भरी हूँ सर। और ऐसी एक महिला नहीं, और भी जितनी महिलाएं मिली, किसी का 25,000, किसी का 50,000 तक का, 25,000 का बिल आ रहा है सबका। मतलब 200 यूनिट फ्री है, तो गया कहाँ 200 यूनिट फ्री? और ये इनका मकान है, ये मकान है ना, तो शायद एसी है, कुछ भी नहीं है सर, आप देख सकते हो। शायद एक पंखा होगा या एक कूलर होगा, और कूलर फिलहाल अभी सर्दियों में नहीं जलता। ये बिजली का बिल आता है, आप बिल देख सकते हो मेरा, और पानी पीने योग्य नहीं है। सर मेरे पास क्या है, जब आप पानी नहीं है, अपने वादे पूरे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है, देखो तो क्यों वादे करते हैं? क्यों जनता को आप, मैं तो कहूँगा, चूतिया तक बनाते हैं? सरकार बिल्कुल झूठी है, चूतिया बना रही है। सच बताता हूँ, इनके दिलों से आगे एक बार पूछा जाए कि आप कैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। बेशक गर्मी में 2 साल हमने काटे, लाइट के बगैर हमने 2 साल काटे, हम और काट लेते, पर हम बिल नहीं मीटर नहीं लगवाते घरों में बिल्कुल भी। अभी मैं इसी चक्कर में हूँ कि मेरा मीटर अभी खोल के ले जाए। मुझे बिल नहीं देना, मैं कहाँ से दूंगी इतना पैसा? तो क्या लगता है समस्या का समाधान क्या लगता है? समस्या का समाधान ये है कि अब नई सरकार बनाएंगे, उसी को वोट देंगे, छुट्टी बस, और कुछ नहीं। बहुत चिंता का विषय, बहुत ही गहरा चिंता का विषय।
और हम तो दिल्ली सरकार से अनुरोध करेंगे। वैसे दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने एक बयान दिया है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो बिजली के बिल हम माफ करेंगे, लेकिन बिजली के बिल माफ ही क्यों करोगे? ये गलत बिल आए क्यों? आपको पता है कई बार अटैक भी पड़ जाता है बिजली का बिल देख के आम आदमी को। हस्बैंड हमारा 10,000 रुपए सैलरी कमाने वाला है, 16,000 का बिल हम कहाँ से देंगे? हमने क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ज्यादा बड़े भी नहीं है जो काम कर सकते हैं वो भी। चलिए फिलहाल हाँ कोई बात नहीं, चलिए। तो ये घर है, इसके 9 बच्चे हैं यहाँ पे। और इनके घर में बिल्कुल भी बिल नहीं है। बताओ, लाइट नहीं है इसके घर में। आपकी लाइट कट गई क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैंने मीटर लगवाया नहीं। अच्छा हाँ, लाइट नहीं है। बताओ। चलिए, तो ये बताइए कितने बच्चे आपके? मेरे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं, तो दिनचर्या कैसे करते हैं आप? बिल्कुल मेहनत मजदूरी करके पालता हूँ। दिल्ली सरकार से बच्चों के लिए कुछ? दिल्ली सरकार या कोई सी भी सरकार के कि हमें वो कुछ देगी या हमारे बच्चे उन्हीं से पलेंगे, उसको सोच के बच्चा पैदा नहीं करता ना कोई अपने बलबूते पे। बिल्कुल, लेकिन स्कूल में तो अच्छी परिवेश हाँ बिल्कुल, स्कूल में तो अच्छा परिवेश मिल रही है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए, इस महंगाई के जमाने में 9 बच्चे बड़ा चिंता का विषय है। क्या रखना चाहती, क्या नाम है आपका? बिजली के बिल के लिए रहना चाहती हूँ, नूरजहान नाम है मेरा। इनका 16,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000, 25 गज या 20 गज का मकान है। इतना सा मकान है और इतनी लाइट भी नहीं जलाता। और जिसका आदमी नहीं हमारा मेरा आदमी तो बिटलाने में कहाँ से इतना मीटर का बिल भरूंगी? फिर भी मैंने लड़वाया है 5,000 10,000 तो मीटर ही लड़ रहा है। जोर जार आपकी महीने की जो कमाई है वो तो बिजली के बिल में ही जा रही है। बच्चों कहाँ से पढ़ाएंगे, उनको कहाँ से खिलाएंगे? वो बिल ही जा रही, सरकार ऐसे करती है। अरे जब हम गरीब इंसान को तुम बिजली तो फ्री में दे सकते हो ना। जब यहाँ से हम जिता रहे हैं, यहाँ से हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। यहाँ से जो विधायक है उनका क्या नाम है? नाम तो मुझे नहीं पता क्या नाम है। विनर्तन कातियान, आम आदमी से। तो काम कुछ नहीं, काम क्या कुछ? बिजली का बिल इतना वो डरते, हमारी फ्री की लाइट थी यहाँ पर, वो काट दी पूरी। नहीं फ्री में लाइट चल रही थी हमारे यहाँ। इतने साल हो रहे, बचपन से मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं बड़ी हूँ, यहीं 4 बच्चे हो रहे हैं। देखिए फ्री के चक्कर में तो दिल्ली का नाश हो रहा है। वही था, और अब इतना बिल आ रहा है। अरे बिल लो, हिसाब से तो लो। लेकिन 2100 तो मिलेगा वो आपको? कहाँ मिल रहे? वो तो अभी फॉर्म ही भरे हैं बस। वो आते रहने, पहले ही बोला था 1,000 रुपए हर महिला को मिलेगा। कहाँ मिला वो 1,000 रुपए? किसी को नहीं मिला। अब 2100 रुपए कहाँ से मिल जाएगा? ये बताओ, मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। गरीब इंसान कुछ नहीं मिलता। इस खबर को हम यही रोकेंगे, लेकिन एक बड़ी गहरी बात सामने आई। 16,000 बिजली का बिल दिखाया, किसी का 20,000। मुझे तो ऐसा लगता है कि महीने की जो कमाई है वो बिजली के बिल में चली जाती है। अब दूध, पानी, सब्जी कहाँ से लाएंगे? और यहाँ ये पूरी झुग्गियों में यही हाल है। और नेता आते हैं, कहते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन फिर वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं और जनता सिर्फ परेशान होती है। और इस बार जब चुनाव हो तो आप विचार कीजिए कि कैसी पार्टी, कैसे प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, ये विचार आपको करना है। देखिए, लोकतंत्र देश में सबको बोलने की आज़ादी है। जब हम यहाँ से निकल रहे थे, सौरभ जी ने हमें रोका। सौरभ जी, मुझे लगता है कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। क्या विचार रखना चाहते हैं सौरभ जी? सर, मैं तो विचार ये रखना चाहता हूँ कि देश की राजधानी के अंदर ये एरिया है संजय कैंप, और आज मैं पिछले 10-12 दिन से यहाँ पे एक्टिवली मूव कर रहा हूँ। त्राही कर रहे हैं। त्राही उसी की तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर भी नहीं है। और यहाँ लोग देश की राजधानी के अंदर पानी के लिए परेशान है। गंदगी का आलम वो है अंदर कि आप बिजली का बिल तो आप सेकेंडरी हो गया। पहले आप अंदर एक बार जाइए तो आप नाक बंद करके जाएंगे, इतना बुरा हाल हो चुका है यहाँ पर। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन जो भी यहाँ NDMC का एडमिनिस्ट्रेशन लगता है कि उन्होंने क्या किया अभी तक, प्रीवियस विधायक जी ने यहाँ पर क्या किया जनता के हित के लिए। तो मुझे विधायक कौन है? वीरेंद्र कादियान जी हैं जी, आम आदमी पार्टी से, और दोबारा भी पार्टी ने उन्हीं को यहाँ पर टिकट दी है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता बहुत त्राही कर रही है, परिवर्तन जरूर होगा यहाँ। क्या परिवर्तन होगा ये और बताइए? बिल्कुल, यहाँ से कांग्रेस का विधायक जीतेगा। कांग्रेस, क्या नाम है उनका? प्रदीप कुमार उपन्यू। चलिए, वास्तविकता में कई बार लोग कांग्रेस को याद तो करते ही है, लेकिन जब हम अंदर से बाहर आए, सौरभ जी ने भी एक बात कही कि अंदर गंदगी का आलम तो हमने आपको दिखाया, बिजली के बिल आपको दिखाए, और पानी तो अंदर आपको हाल देखा ही बेहाल। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सच की। आज भी यहाँ पर शीला जी को याद कर रहे हैं लोग। अच्छा। आज भी लोग कह रहे हैं अंदर कि जो शीला जी ने यहाँ काम किया था वो काम अभी तक उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने, किसी विधायक ने यहाँ किया ही नहीं। वाह। प्रधानमंत्री जी का घर 2 किलोमीटर की दूर, और दिल्ली की सबसे हाई फाई लोकेशन, सबसे प्राइम लोकेशन, और यहाँ पर फिलहाल संजय कैंप में जो हाल है वो बेहाल है। दोस्तों, आज सच की रफ्तार की जो टीम है वो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर आई थी, वो भी संजय कैंप में। कुछ महिलाएं हमें मिली। एक महिला तो, बुजुर्ग महिला तो रो पड़ी
उन्होंने कहा कि पानी मैं यहाँ से चुपचाप से लेके जाती हूँ और जब मैं लेती हूँ तो मुझे लोग मारते भी हैं। वो रो रही थी महिला। दूसरा, महिलाओं ने कहा कि हमारे बिजली के बिल 15,000, 16,000, 20,000 आते हैं। हमें लगा हो सकता है चुनावी समय में झूठ बोल लो, लेकिन उन्होंने अपना बिजली का बिल दिखाया। दोस्तों 16-20,000 रुपये बिजली का बिल जब आप भरेंगे तो आप बाकी की जो दिनचर्या की ज़रूरत की चीज़ है वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि 20 गज का मकान, किसी का 25 गज का मकान। केजरीवाल सरकार ने वादे किए थे जब सरकार बनने से पहले कि पानी मुफ्त मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को फ्री बस सेवा मिलेगी। लेकिन जब हमने यहाँ पर जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करने आए तो बिजली के बिल 20-20 हज़ार एक महीने के, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो केजरीवाल साहब, यहाँ से जो विधायक है वो है वीरेंद्र कातियान, एडवोकेट है, और वो अब फिर आएंगे। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इनके बिजली के बिल, इनको स्वच्छ पानी तो कम से कम दीजिए, वो उनकी ज़रूरत है। ये लोग टैक्स देते हैं, 4,000 वोटर यहाँ रहते हैं। फिलहाल आज वीडियो बनाते हुए हम कई बार भावुक भी हुए जब बुजुर्ग महिला को देखा। 16,000, 20,000 विकलांग महीना के, किसी के 9 बच्चे, किसी के 10 बच्चे।